आप पहुंच गए हैं आर्या भास्कर डेंटल हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर, जहां पर बैठते हैं डॉक्टर पी भास्कर जी, डॉक्टर प्रभात भास्कर जी। लगातार जो है कई सालों से सेवा दे रहे हैं डेंटल के क्षेत्र में, कई लोगों का इलाज कर चुके हैं और आगे भी लगातार कर रहे हैं। इस तरीके का डेंटल से संबंधित यहाँ पे इलाज होता है, दांतों के कौन कौन से रोग का इलाज होता है और क्या पता रहेगा, क्या फीस रहता है और किस किस मरीज को देखते हैं और अपना लोकेशन क्या रहेगा। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग ने इस न्यूज के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने का जो अभियान चलाया है उसके लिए सौ हृदय आप लोगों को धन्यवाद। मेरे यहाँ जो आर्या भास्कर डेंटल हॉस्पिटल एंड केयर सेंटर है, ये आयुष अर्नब नर्सिंग होम प्राइवेट लिमिटेड का एक यूनिट है और यहाँ सभी तरह का मुंह, दांत, पैरिया, इम्प्लांट और जो सरे दांत होते हैं, आजकल का जो लोगों की धारणा है, पहले जो धारणा था कि दांत खराब हुआ तो उसको निकाल दीजिए, तो लेटेस्ट टेक्निक द्वारा, मशीन द्वारा, इंडोमोटर द्वारा जो है उस दांत को बचाया जाता है। और जो एक्सीडेंट करते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो यहाँ प्लेटिंग करके और 15 दिन में ही उसके बाद जबड़ा को ठीक करते हैं और वो सब चीज, मुलायम चीज खा सकता है, सारा चीज कर सकता है। प्लेटिंग की सुविधा है, इम्प्लांट की सुविधा है और उसके बाद विभिन्न तरह का सिस्ट, ट्यूमर और जो भी मुंह, दांत संबंधी और गला संबंधी रोग है, सभी का उपचार यहाँ एक नर्सिंग होम में, मतलब कहिए कि ऑल द ट्रीटमेंट डन इन अंडर वन अम्ब्रेला, सब तरह का सुविधा यहाँ उपलब्ध है। जैसे कि आप यहाँ कई सालों से इलाज कर रहे हैं, देख रहे हैं गांव घर में जैसे मसूड़े किसी के फूल जाते हैं, किसी का जो है स्वैलन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो किस तरीके का मतलब उन सब चीज का उपचार होता है? जनरली गांव में प्रथा क्या है कि किसी को दांत में दर्द होता है तो वो सोचते हैं कि चलिए मेडिकल में जाएं और दवा खा के हम एनाल्जेसिक लेके वो तत्काल क्षणिक जो है वो दर्द को आराम कर लेते हैं, लेकिन वही नासूर बन जाता है और बाद में जो होता है वो पस फॉर्म हो जाता है, गाल फूल जाता है और यदि वो खैनी, गुटखा या कुछ खाते हैं तो वो अल्सर और कैंसर का रूप धारण कर लेता है और तब वो बाद में सब तरह से घूम घाम के तब आते हैं। उस कंडीशन में क्या है, हमारे यहाँ यदि प्राइमरी स्टेज में यदि कैंसर डिटेक्ट होता है या सेकेंडरी स्टेज में, तो उसको हम लोग ठीक करने की यहाँ सुविधा है। लेकिन जब वो कार्सिनोमा फॉर्म कर जाता है तब हम लोग का जो ये हॉस्पिटल है, ये टाइप है मैक्सिलोफेशियल सर्जन से, जो कि ओरल कैंसर पे ही सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको बुला के और वो भी सुविधा हम लोग सहरसा में ही देने का काम किए हैं। और लोगों से हम यह कहेंगे कि जिस तरह पेट में दर्द होता है या कहीं भी दर्द होता है तो आप समझते हैं कि मेरी जान जा सकती है, तो उस तरह मुंह के बारे में भी थोड़ा कॉन्शियस रहिए। यदि दांत में सेंसेशन है, पानी लग रहा है, यदि शुरू में ही आप किसी भी डेंटिस्ट के पास जाइएगा, इलाज कराइएगा, तो बहुत कम सस्ता दर में है आपको दांत का इलाज हो जाएगा। और जितना ही आप उसको इग्नोर कीजिएगा तो धीरे धीरे वो स्टेज बढ़ता जाएगा, फिर आरसीटी के फॉर्म में चल जाएगा। आरसीटी नहीं कराइएगा तो फिर वो पस बनेगा, फिर एपिकल अब्सेस होगा, सिस्ट फॉर्म करेगा, तो वो फिर धीरे धीरे वो भी ठीक होगा, उसको भी हम लोग ठीक करते हैं। यदि दांत के नीचे सिस्ट बन गया तो वो भी हम लोग दांत को बचाते हैं और दांत को गारंटी के साथ ठीक करते हैं। तो हम लोगों से यही कहेंगे कि थोड़ा सा भी यदि दांत में प्रॉब्लम हो, मसूड़ा से खून आता हो या मसूड़ा में या दांत में पैरिया का शिकायत हो, बदबू करता हो, तो किसी न किसी डेंटल सर्जन, रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन, हम बार बार आग्रह कर रहे हैं कि किसी भी कहीं भी जाइए तो उसका डिग्री, उसका पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक अच्छे वेल एजुकेटेड डॉक्टर है कि नहीं, वहां अपने शरीर को सौंपिए। बता दें कि डॉक्टर प्रभात भास्कर जो है बीडीएस है HMID न्यू दिल्ली से, इसके बाद जो है PGDHM है आर्मी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, और यहाँ पे ओरल एंड डेंटल सर्जन पोस्टेड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, एक्स रेजिडेंशियल इन अपोलो हॉस्पिटल में भी काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस भी अच्छा है न्यू दिल्ली में, एक्स ट्यूटर भी रह चुके हैं, मतलब पढ़ा भी चुके हैं दरभंगा में, लोगों को, स्टूडेंट को एजुकेशन भी दे चुके हैं, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ एंडोटेनिक्स लेजरी सर्जरी एंड कॉस्मेटिक सर्जरी का भी सर्टिफिकेट है, मुंह एवं दंत रोग विशेषज्ञ है। और जिस तरीके से आजकल के बिहार में खान पान देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा 90% लोग जो है शिखर, गुटखा और खैनी लगातार चबा रहे हैं। इसमें जो है कैंसर की जो है स्टेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं।
तो किस तरीके से उनको परामर्श देना चाहिए की कोशिश करेंगे कि ना खाए और कौन से स्टेज पर वो यहाँ आ सकते हैं? सबसे पहले बात है कि आप रेगुलर प्रॉपर ब्रश करें। ब्रश करने का भी टेक्निक है। किसी न किसी जो आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी 6 महीना में उसको स्केलिंग कराना चाहिए। लोगों में धारणा क्या है कि हम स्केलिंग कराएंगे या दांत का सफाई कराएंगे तो मेरा दांत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं है। हेल्दी आदमी को भी 6 महीना पे किसी न किसी डेंटिस्ट को पास जाके अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अब यदि आप गुटखा खा रहे हैं या रजनीगंधा खा रहे हैं या कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं तो आपको सजग रहना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हर एक चीज, आप भोजन भी खा रहे हैं तो वो खाद्य पदार्थ से युक्त है। आप चावल दाल भी खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है। तो आपको ओरल हाइजीन मेंटेन के लिए यदि आपके मसूड़ा में पस बन रहा है, आपको कहीं छाला पड़ रहा है, आपका मुंह कम खुल रहा है, तो आप सजग हो जाइए। तुरंत इमीडिएटली किसी न किसी डेंटल सर्जन के पास जाइए जो रजिस्टर्ड हैं, जो एक्सपीरियंस हैं। और हम आपको बता दें कि मेरे फादर भी इस कोसी एरिया के सबसे सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन थे और आज के डेट में हम भी जो हैं सबसे सीनियर मोस्ट डेंटल सर्जन हैं, 1-2 डेंटिस्ट को छोड़ के। तो हम लोगों से यही आग्रह करेंगे और सभी दंत चिकित्सक से आग्रह करेंगे कि वो अवेयरनेस पैदा करने के लिए गांव-गांव में कैंप लगाएं, गांव-गांव में लोगों को जागरूक करें। एक जागरूकता अभियान आईडीए हम लोगों का डेंटल एसोसिएशन है, जैसे आईएमए होता है वैसे इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, हम उसके सेक्रेटरी भी हैं और एट प्रेजेंट हम पूरे बिहार के सेंट्रल काउंसिल के मेंबर भी हैं और सीडीएच कन्वेनर भी हैं। सीडीएच कन्वेनर मतलब होता है कि पूरे बिहार में स्कूल में बच्चे को, जैसे सरकार का भी प्रावधान है कि हेल्थ कार्ड बना रहा है, तो उसको अवेयरनेस करना, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना, लोगों के बीच जागरूक करना, लोगों के बीच ये जागरूक करना कि मुंह दांत का समस्या भी, जैसे पेट आंत का समस्या होता है, गोल ब्लडर का समस्या होता है, उसी तरह ये भी है। आप कोई भी चीज लेते हैं मुंह द्वारा ही लेते हैं, तो आप यदि उसको मेंटेन किए हुए हैं तो आपके मुंह में अच्छे बैक्टीरिया भी हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया भी हैं। तो यदि इसको इग्नोर कीजिएगा तो आपको अल्सर, पेट का अल्सर होगा। आपको दांत मसूड़ा को या मुंह को ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कीजिएगा तो हार्ट का क्रोनिक हार्ट डिजीज होगा। तो ये सब करने के लिए आपको ओरल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए और हम लोगों को कहेंगे कि यदि मेरी आवाज आप तक जाती है तो आप हमको भी सेवा करने का मौका दीजिए, मेरे पास भी आइए और यहाँ कम दाम में अत्यधिक सुविधा प्रदान हम करते हैं। कम दाम और बेहतर इलाज यहाँ पे रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो क्लिनिक है इसको बिजनेस का धंधा नहीं बनाया इन लोगों ने। कम दाम में बेहतर इलाज, जितना ज्यादा से ज्यादा मरीजों की सेवा हो सके वो यहाँ पे किया जाता है। तो एक बार जरूर हम लोग भी जो है रेफर करना चाहेंगे आप लोग को। डॉक्टर जो है प्रभात भास्कर के पास जरूर आए और डॉक्टर अजय जी की बिल्डिंग में ही रहते हैं और यहीं पे इनका क्लिनिक है, नया बाजार के पास। सहरसा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।